हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्प्रिंग फीवर के ड्रामा के एपिसोड 2 को समझेंगे और एपिसोड 2 को हम बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम पे जेग्यू एक ह्यूज बड़ा सा फ्लावर पॉट गिफ्ट करता है यॉन बॉम को, क्योंकि वो उसके नेफ्यू की होम रूम टीचर भी है। अब दोनों उसके नेफ्यू के ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जेग्यू काफ़ी फ्रेंडली बातचीत करता है यॉन बॉम के साथ। अब नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स को क्लासरूम में काफ़ी तकलीफ़ होती है उस फ्लावर पॉट से, और यहाँ पे फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद में वो जो हैवी सा फ्लावर पॉट है बॉम घर पर ले जाने के लिए स्ट्रगल करती नज़र आती है। टीचर्स उसकी हेल्प करके पॉट को स्कूल से बाहर निकालते हैं। तभी यहाँ जेग्यू उन्हें देख लेता है। वो पॉट को अपनी कार में रख देता है अकेले ही। बॉम को घर ड्रॉप करने का इंसिस्ट करता है, उसे कार में बैठने के लिए कहता है। अब यहाँ कार के अंदर दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी बॉम जेग्यू को ऑब्जर्व करती है, उसके हाथों को, उसके मसल्स को ऑब्जर्व करती है और वो पकड़ी जाती है। जेग्यू कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रही हो, मुझे ताड़ क्यों रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही थी। बस उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब वो दोनों पहुंच जाते हैं बॉम के घर पर, जहाँ पे वो उसके टेरेस पर उस पॉट को रखने में हेल्प करता है और वो कहता है कि तुम्हारे इस घर से व्यू काफ़ी अच्छा आता है ओशन का। जब जेग्यू बोलता है कि आप कम से कम एक कॉफ़ी तो दे ही सकती हो इतनी मेहनत के लिए, तो बॉम झूठ बोल देती है कि उसके घर में कॉफ़ी ही ख़त्म हो गई है, उसने भी आज कॉफ़ी नहीं पी है। पर जेग्यू तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है, वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है कॉफ़ी लेने के लिए। इसी समय बॉम को उसके फादर का फ़ोन आता है, जहाँ वो उससे पहले के हार्श वर्ड्स के लिए सॉरी बोल रहे होते हैं। बॉम कुछ भी बोलती नहीं है और वो सीधा कॉल कट कर देती है और यहाँ उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जेग्यू वहाँ पे आता है और उसके आंखों में आंसू देख लेता है। वो उसके लिए इंस्टेंट कॉफ़ी लेकर आया होता है। उसे रोता देखकर वो उसे एक मैकरोनी दे देता है और वो बोलता है कि जब भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, डाउन फील हो रहा हो, तो स्वीट्स बेस्ट मेडिसिन होते हैं। ये सुनते ही बॉम को याद आता है कि ये आवाज़ उसने पहले भी सुनी है, पर वो श्योर नहीं होती है कि वो आवाज़ किसकी थी। अब नेक्स्ट डे बॉम का मूड अगेन ग्लूमी होता है, ठीक नहीं होता है। वो क्लास में सोलर एनर्जी पढ़ाती है और यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि स्टूडेंट्स को एक सोलर प्लांट विजिट करवाना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। अब यहाँ सभी स्टूडेंट से बात सुन के खुश होते हैं। तभी हानग्यूल यहाँ पे बोलता है कि उसके अंकल काम करते हैं एक सोलर प्लांट में, तो वो वही ले जा सकते हैं। लेकिन जेग्यू का नाम सुनते ही बॉम डायरेक्ट मना कर देती है। अब यहाँ जेग्यू अपने सोलर प्लांट में काम कर रहा होता है। सभी वर्कर्स अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ वो सभी लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तभी जेग्यू को पता चलता है कि क्लासरूम में क्या हुआ है। एक स्टूडेंट उससे इन्फॉर्म करता है कि मैम ने मना कर दिया है आपके सोलर प्लांट में आने के लिए। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद में जब बॉम अपने घर जा रही होती है तो जेग्यू उसके पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ इस एरिया में सोलर प्लांट 50-50 किलोमीटर से दूर है और आपके पास ना ही बस है, कोई कार से, तो आप स्टूडेंट्स को कैसे ले जा सकती हो। इससे अच्छा है कि मेरा सोलर प्लांट नज़दीक है, वही जाना चाहिए। वो कहती है कि मैं बिना देखे कैसे ये डिसाइड कर सकती हूँ। तो वो यहाँ पे एक डील करते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे को हम सभी मिलकर जाएंगे प्लांट विजिट के लिए, और वो अपने नेफ्यू को भी लेकर आता है जैसे कि बॉम ने उससे कहा था। अब यहाँ वो पहुँच जाते हैं बॉम को लेने के लिए। अब रोड में हानग्यूल को एक फ़ोन आता है। वो जेग्यू अपने अंकल से बोलता है कि उसे बस स्टॉप पर उतार दो और वो जल्द ही आएगा, ऐसा बोल देता है। वहाँ वो सीजिन को जाके मिलने के लिए दौड़ता है, जो कहीं जा रही होती है, और वो कहीं मतलब वो सियोल जाने के लिए बस पकड़ रही होती है। सीजिन बोलती है कि उसको फर्स्ट रैंक चाहिए, पर हानग्यूल की वजह से वो हमेशा सेकंड आती है क्लास में।
हानग्यूल कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसका पीछा करने के लिए बस पकड़ के सेउल चला जाता है। वही यहाँ जेग्यू और बोम आते हैं एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। अब यहाँ जेग्यू के सामने जो फूड रखा होता है, जो ऑर्डर किया होता है, वो उससे उसे एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी वो बोम को कंपनी देने के लिए उसे खा लेता है और उसे रिएक्शन हो जाता है फेस पर। अब जब ये दोनों पार्क में बैठे होते हैं तो वो अपने पॉकेट में से क्रीम निकाल कर उसके फेस पर लगाती है। यहाँ जेग्यू अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो फाइनली बेंच पे से उठ जाता है और एक्सरसाइज करने के लिए उस बेंच को ही दोनों हाथों से उठाने लग जाता है और फिर फाइनली बेंच को नीचे रखता है। यहाँ बोम शॉक हो जाती है ये इंसिडेंट होता देख। अब यहाँ वो कहता है कि अगली बार से तुम मेरे फेस या बॉडी में कहीं हाथ मत लगाना, और वो खुद ही वो जेल को लेकर लगाता है। अब जब जेग्यू को उसके नेफ्यू का कॉल आता है और उन दोनों को पता चलता है कि सीजिन घर छोड़कर जा रही है और उसके पीछे हानग्यूल गया है। अब यहाँ जब सेउल का नाम बोम सुनती है तो उसके फ्लैशबैक मेमोरीज़ हमें दिखाई देते हैं। उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जॉइनिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे। एक आदमी जो उसका इंटरव्यू ले रहा था वो उसे रात को फ्लर्टिंग भरे मैसेजेस करता है, लाइक आई मिस यू, क्या हम अभी मिल सकते हो, तुम कहाँ पे हो, ये सारे मैसेजेस वो उसे करता है और वो एक मैरिड पर्सन है। नेक्स्ट डे स्कूल में उस आदमी की वाइफ आ जाती है और क्लासरूम के सामने बोम को थप्पड़ मारती है और उस पर अक्यूजेशंस लगते हैं कि वो उसके हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही थी और इस वजह से वो उस सेउल के स्कूल में से निकाल दी गई है। ये सारी मेमोरीज़ वो याद करती है। यहाँ जेग्यू उससे कहता है कि क्या हो गया, लेकिन वो कहती है कि चलो हमें सेउल जाना है, उन दोनों को लेकर आना है। अब ये दोनों पहुँचते हैं स्टेशन। अब हानग्यूल का कॉल नहीं लगता, इसीलिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं ढूंढने के लिए। यहाँ सीजिन एक आदमी से मिलती नज़र आती है, लेकिन उसका फेस अभी हमें दिखाया नहीं जाता कि वो कौन है। वो आदमी उसे काफ़ी केयर करता है और उसे अंदर ट्रेन में लेकर जाता है। हानग्यूल अपने अंकल को बताता है कि सीजिन लगातार एक लड़के के साथ मैसेज पे बात कर रही थी और मुझे डर है कि वो उसके घर पे ही आज रुकने वाली है। अब जब बोम अंदर ट्रेन में जाती है तो वो देखती है कि सीजिन एक आदमी के साथ खड़ी है जिसका फेस क्लियर नहीं है। सीजिन उससे ऐसे बात कर रही होती है जैसे वो उसे पहले से जानती हो। बोम ये देखकर टेंशन में आ जाती है और वो जेग्यू को कॉल करती है तो जेग्यू उसे कहता है कि तुम वहीं रहना, उस आदमी के पास मत जाना, मैं दौड़कर अगले स्टेशन में तुम्हें वहीं मिलूँगा। अब यहाँ जेग्यू फुल स्पीड से अपनी जितनी पावर है उससे दौड़ता है। हमें वो पूरे रोड पे काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए नज़र आता है। उसे कैसे भी स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन को जाने से रोकना है। वो यहाँ जंप करता हुआ नज़र आता है और वो फाइनली स्टेशन पे पहुंच जाता है टाइम पर जब ट्रेन निकलने वाली होती है। अब यहाँ सीजिन देख लेती है कि बोम उसके पीछे खड़ी है और वो उससे बचने के लिए भागती है और वो ट्रेन के बाहर निकल आती है। तभी जेग्यू वहाँ आता है। ट्रेन के दरवाजे बंद होने ही वाले होते हैं। वो जंप लगाता है और वो बोम के पास पहुँच जाता है। अब ये सारा सीन देख के वो नीचे गिरने वाली होती है तो जेग्यू उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब यहाँ जब वो उसे पकड़ता है तो ये मोमेंट वो देखकर एक फ्लैशबैक में चली जाती है कि ये सीन पहले भी हुआ था और उसे याद आता है कि वो जेग्यू के साथ पहले भी मिल चुकी है। उसे याद आता है कि वो दो जेग्यू को सेउल में पहले मिली थी। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड 2 ख़त्म होता है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।